एवरीवन, गुड इवनिंग व्यूवर्स। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल के शेयर के बारे में। 99.35 आज के सेशन में लगभग 3.25% ऊपर। और आज जितने भी मेटल शेयर है सबके अंदर में ही तेजी देखने को मिली है, चाहे वो वेदांता हो चाहे वो सेल हो। बट सेल के केस के अंदर में थोड़ा सा अलग चीज डिस्कस करने वाली ये है कि अब ये 100 रुपए के लेवल के करीब जा रहा है। सो विल इट बी एबल टू ब्रेक 100? क्या प्रॉब्लम्स हैं सेल के अंदर में और क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि रोज़ आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आपको लगातार मिलती रहे। तो सेल का शेयर जो है पिछले साल 2021 में भी एक गजब रैली के अंदर में था, जब अराउंड 35-40 के लेवल से ये 150 रुपये तक गया था। बट वी सॉ सेल ऑफ फ्रॉम दोज लेवल 70 तक ये आया 150 से, और अब उसके बाद में धीरे धीरे जो है ये ऊपर जा रहा है। तो पहली चीज़ तो ये आ जाती है इसके वैल्यूएशंस की। अगर हम डिस्कशन करें तो अभी 12 के पी मल्टीपल पे चल रहा है। पिछले 10 साल का एवरेज पी मल्टीपल देखेंगे तो 10-11 का होता है। तो ये ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, सस्ता भी नहीं है, इट इज़ ऑन एवरेज वैल्यूएशन। जो चीज़ मुझे अच्छी लग रही है सेल के अंदर में वो है इसकी बुक वैल्यू। बुक वैल्यू इसकी 136 है, और बुक वैल्यू से नीचे अभी तक ये शेयर जो है चल रहा है। बुक वैल्यू के बारे में मैंने कई बार अपनी वीडियोस में बताया हुआ है। सो छोटे में समझा देता हूँ कि जब भी बुक वैल्यू से डबल प्राइस के अंदर अंदर आपको शेयर मिले तो इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा होता है। ये एक फंडामेंटल रूल है। तो अगर 136 का डबल आप करोगे तो 272 होता है। 272 के अंदर अंदर अगर सेल मिल जाता है तो फंडामेंटली बोला जाता है कि बुक वैल्यू से इंटू 2 करके अगर आपको शेयर मिल जाए तो इट्स अ गुड बाय। बट आप देख सकते हो कि बुक वैल्यू से अभी ये शेयर जो है कम चल रहा है, दैट इज ऑल्सो अ गुड थिंग। वन थिंग दैट आई डोंट लाइक इन सेल इज पर्टिकुलरली इसका जो टेक्निकल्स के साथ में रुझान है। व्हाट डू आई मीन बाय दैट, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो इस बात को डिस्कस करने के लिए मैं बात करूंगा यहाँ से लेके यहाँ तक। सो ये है अराउंड जुलाई 2022, और ये अभी चल रहा है हमारा दिसंबर 2023। पिछले 1.5 साल का चार्ट आपके सामने। प्रॉब्लम विद सेल इज दैट ये एक चैनल में अगर आप देखोगे ना तो ये ऊपर तो जा रहा है, धीरे धीरे ये ऊपर जा रहा है। बेसिस भी अपने ऊपर कर रहा है और हाइज भी जो है अपने धीरे धीरे ऊपर कर रहा है। बट दिस इज नॉट एन आइडियल चार्ट फॉर टेक्निकल एनालिसिस, और या फिर टेक्निकल के बेसिस के ऊपर में आप इसके साथ में ट्रेड नहीं कर सकते। वो क्यों नहीं कर सकते उसके बारे में बात कर लेते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज कि सेल को अपने सपोर्ट्स के लिए कोई भी रिस्पेक्ट नहीं है। अपना जो ये बेस बनाता है, सपोर्ट बनाता है, वो कभी भी किसी भी टाइम तोड़ देता है एंड देन दोबारा से रैली रिज्यूम कर देता है। फॉर इंस्टेंस मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ कि जैसे हमारा मेथड है, ठीक है, स्टॉप लॉस फाइंड करने का, जहां पे हम ये बोलते हैं कि जब भी एक रेड कैंडल के बाद में लगातार 2 ग्रीन कैंडल दिखे तो उसके नीचे हम अपना सपोर्ट बनाएंगे, सपोर्ट मानेंगे, और उस सपोर्ट को हम ट्रेल करेंगे वेन एवर नेक्स्ट टाइम वी फाइंड अ सिमिलर पैटर्न वेयर अ रेड कैंडल इज फॉलोड बाय 2 ग्रीन कैंडल्स। तो यहां से सपोर्ट यहां ट्रेल हो गया, और उसके बाद में हम ऐसे करते करते इसको आगे ट्रेल करते जाएंगे। और ऐसे क्या होता है करने से कि आप रैली का हिस्सा बने रहते हो और स्टॉक ऊपर चलता रहता है। लेकिन ये एग्जाम्पल इतनी दफा फेल हुआ है इस पूरे 1.5 साल के अंदर में कि क्लियरली हमारे को शो होता है कि देखिए यहाँ पे सितंबर में अगर आप इस एग्जाम्पल से चलते तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे कट जाता, राइट। फिर से ये स्टार्ट हुआ रैली देना, आप फिर से यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाते, ये फिर से 2022 के एंड में कट जाता। देन अगेन इट हैज रैलिड 4 वीक्स। देन अगेन इफ यू वुड हैव फॉलोड दिस एग्जांपल और आप इसको ट्रेल करते चलते, आप स्टॉप लॉस यहां लगाते, देन अगेन ये मार्च अप्रैल के अंदर में कट जाता। एंड दिस इज अगेन एंड अगेन दिस इज हैपनिंग अराउंड द ईयर। अभी तक यही चल रहा है कि इसके अंदर में जिसने भी पोजीशन बनाई होगी ना उसका स्टॉप लॉस जरूर कटा होगा। एंड दैट इज अ प्रॉब्लम कि इसके अंदर में टेक्निकल चार्ट से ज्यादा डिस्कस करके फायदा नहीं है, बिकॉज एक बार नहीं, 2 बार नहीं, ये पिछले 1.5 साल के अंदर में कम से कम 6-7 बार अपने क्रूशल लेवल्स को तोड़ के क्लोजिंग भी दे देता है। सो व्हाट आई कैन से इन सेल इज दैट इट गिव्स अ लॉट ऑफ फॉल्स ब्रेकआउट्स एंड ब्रेकडाउन्स। और ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है जब भी आप कोई चार्ट को एनालिसिस करने बैठो और अगर उस वो अपने टेक्निकल्स को रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर आप टेक्निकल ज्यादा दिमाग लगा के फायदा नहीं है। सो फॉर दोज हु आर इन इन सेल, जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, मैं उनसे यही रेकमेंड करूंगा कि आप एज अ शॉर्ट टर्म स्टॉप लॉस आप सिर्फ 20 मूविंग एवरेज को फॉलो करो। आप किसी कैंडल के चक्कर में मत पड़ो। लॉन्ग टर्म स्टॉप लॉस के लिए आप 200 मूविंग एवरेज को फॉलो करो, जो कि इसकी वीकली एवरेज है। तो अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए ले रखा है तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो अराउंड 90 रुपीज बैठेगा, और अगर लॉन्ग टर्म के लिए रखा है तो स्टॉप लॉस आपका 80 रुपीज बैठेगा। ये बहुत रेयर है जब आपको ऐसा स्टॉप लॉस रखना पड़ता है, बट देर इज नो अदर ऑप्शन। आप कोई भी स्टॉप लॉस रख लो किसी भी लॉजिक के हिसाब से, ये उसको काट ही देगा। सो इट्स बेस्ट टू फॉलो द एवरेजेस
विच आर वेरी डिपेंडेंट, और अगर उनको तोड़ेगा तो डेफिनेटली आपको इसमें से प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो ऑन सेल। आई होप आपको लॉजिक और लेवल्स जो है वो क्लियर आउट हो गए। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। ऑल द बेस्ट गाइस।